नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 पाठ 10 नीति नवनीतम। तो आइए सबसे पहले पाठ के बारे में जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा है, माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करने वाला व्यक्ति दीर्घायु होता है। इसके अतिरिक्त दुख सुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना आदि शिष्टाचारों का उल्लेख भी यहाँ इस पाठ में किया गया है। तो आइए सबसे पहला श्लोक देखते हैं। अभिवादनम शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। श्लोक का अन्वय देखते हैं। अभिवादनशीलस्य यानी कि नित्य प्रति जो प्रणाम करता है, प्रणाम करने वाले, और नित्यम वृद्धोपसेविनम, नित्यम यानी कि लगातार, डेली यानी कि रोज, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की यानी कि वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले, तस्य यानी कि उसका, आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल इति ये चत्वारि चार वस्तुएं वर्धन्ते बढ़ती हैं यानी कि वृद्धि को प्राप्त होती हैं। तो इसका सरलार्थ देखते हैं। प्रणाम करने वाले तथा नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की आयु, विद्या, यश तथा बल, ये चार वस्तुएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं यानी कि बढ़ती रहती हैं। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे निर्णाम न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। अन्वय देखते हैं। निर्णाम संभवे, निर्णाम यानी कि मनुष्यों के, संभवे यानी कि जन्म के समय, माता पितरौ माता और पिता, यम क्लेशम सहेते जिस क्लेश को यानी कि जिस कष्ट को सहन करते हैं, यानी कि मनुष्यों के जन्म के समय माता पिता जिन दुखों को सहन करते हैं, तस्य निष्कृति ही उसका बदला वर्ष शतैरपि सैकड़ों वर्षों में भी कर्तुम न शक्य हम नहीं चुका सकते हैं। सरलार्थ क्या है? मनुष्यों के जन्म के अवसर पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखते हैं। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः आचार्यस्य च, तयोः का मतलब यहाँ क्या है? उन दोनों का। वे दोनों कौन? यहाँ पिछले श्लोक के साथ साथ इस श्लोक में भी पिछले श्लोक से प्रसंग आया हुआ है माता पिता का, यानी कि उन दोनों का, यानी कि माता और पिता का और आचार्य का, इन तीनों का नित्यम सर्वदा प्रियम कुर्यात्, इनका नित्य सर्वदा हमेशा ही प्रिय करना चाहिए, इनका भला ही करना चाहिए, इनका अच्छा ही करना चाहिए। तेष्वेव त्रिषु, तेषु एव इन्हीं से, तीनों से, तुष्टेषु तुष्ट होने पर यानी कि संतुष्ट होने पर, तपः सर्वम समाप्यते, तप सर्वम यानी कि सभी प्रकार के, समाप्यते समाप्त हो जाते हैं। कहने का भाव क्या है? सरलार्थ देखते हैं। उन दोनों का अर्थात माता पिता का तथा गुरु का सदा और नित्य ही प्रिय करना चाहिए। उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सभी तप संपन्न हो जाते हैं, यानी कि जब ये तीनों व्यक्ति खुश होते हैं जिससे उसे अलग से किसी तप की आवश्यकता नहीं होती है। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वात्मवशं सुखं एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। अन्वय देखते हैं। सर्वं परवशं दुःखम, सभी प्रकार का दुख क्या है? परवश होना, यानी कि दूसरे के अधीन हो जाना, दूसरे के वश में होने पर दुख ही दुख होता है।
सर्वम आत्मवशम सुखम, और सभी प्रकार का सुख किसमें है? आत्मवश होना, यानी कि अपने आप के कंट्रोल में होना, स्वयं के कंट्रोल में रहना, स्वयं के वश में रहना, इसमें सुख ही सुख है। यानी कि जो व्यक्ति स्वयं अपने आप में मग्न रहता है या कहीं अपने आप के वश में होता है, स्वयं पर उसका कंट्रोल होता है, वो व्यक्ति सुखी होता है। और जिस व्यक्ति पर किसी दूसरे का कंट्रोल होता है वो दुखी हो जाता है। एतत् सुख दुःखयोः लक्षणम, ये क्या है? सुख और दुख का लक्षण है। समासेन विद्यात्, और समाज का मतलब क्या होता है? संक्षेप में, और विद्यात् ऐसा जानना चाहिए। तो इसका सरलार्थ देखते हैं। दूसरे के वश में होना ही दुख है तथा अपने वश में होना ही सुख है। यह सुख दुख की परिभाषा संक्षेप में जाननी चाहिए। तो यह इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तो वर्जयेत्। अन्वय देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतः, यानी कि यत् यानी कि जिस कर्म, यानी कि कर्म को, कार्य को, कुर्वतः करते हुए, अस्य अंतरात्मनः जो अंदर की आत्मा है, हमारी अंतरात्मा है, वो परितोषः स्यात्, वो जब संतुष्ट हो जाती है, संतोष को प्राप्त होती है, तत् प्रयत्नेन कुर्वीत, ऐसे कार्य को बड़े ही प्रयत्न के साथ, बड़ी ही लगन के साथ करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत्, और इसके विपरीत जिस कर्म को करने में हमारी अंतरात्मा संतुष्ट ना हो, ऐसे कार्य को तु वर्जयेत्, हमेशा छोड़ ही देना चाहिए। आइए सरलार्थ देखते हैं। जिस कार्य को करते हुए अंतरात्मा को संतोष होता है उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए, विपरीत का त्याग करना चाहिए। ये इस श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। विद्यार्थी इन शब्दार्थों को वीडियो को आराम से पॉज करके देख सकते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। दृष्टिपूतं नश्येत्पातं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्। अन्वय देखते हैं। दृष्टिपूतं पादं न्यसेत्। दृष्टिपूतं, दृष्टि यानी कि नजर, यानी कि दृष्टि के द्वारा, पूतम यानी कि पवित्र, पादम यानी कि पैर, न्यसेत रखना चाहिए। कहने का भाव क्या है? दृष्टि के द्वारा पवित्र करके ही पैर आगे रखना चाहिए, यानी कि हमें अपनी नजर सही रख के ही कदम बढ़ाने चाहिए। और वस्त्र पूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र किया हुआ जल ही पीना चाहिए, यानी कि कपड़े से छान कर हमें जल का सेवन करना चाहिए। सत्य पूतम वाचम वदेत, और सत्य से पवित्र करके वाच यानी कि वाणी को वदेत बोलना चाहिए। और मनः पूतम समाचरेत, और मन से पवित्र करके ही आचरण करना चाहिए। हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो मन से पवित्र हो। तो आइए सरलार्थ देखते हैं। दृष्टि के द्वारा पवित्र कदम को रखें, वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वाणी को कहना चाहिए, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। ये श्लोक से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं। आइए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में दीजिए। पहला प्रश्न देखते हैं। निर्णाम संभवे, निर्णाम यानी कि मनुष्यों के, संभवे जन्म होने पर, कौ क्लेशम सहते, कौन दो हैं जो दुख सहन करते हैं? तो ऐसे कौन होते हैं? माता पितरौ यानी कि माता पिता। कीदृशम जलम पिबेत, कैसा जल पीना चाहिए? वस्त्र पूतम, वस्त्र के द्वारा जो पवित्र किया गया हो। नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, ये जो नीति नवनीत नाम का पाठ है ये किस ग्रंथ से संकलित किया गया है, किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये कहाँ से है? मनुस्मृते है, यानी कि मनुस्मृति में से ये लिया गया है। कीदृशम वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए? हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए? सत्यपूताम, जो सत्य से पवित्र हो। अगला प्रश्न देखते हैं। दुखम किम भवति, दुख क्या होता है?
तो परवशम यानी कि दूसरे के वश में रहना ही दुख होता है। आत्मवशम किम भवति, आत्मवश क्या होता है? जो स्वयं में मग्न होता है, या फिर इसे मग्न ना कह के कहें कि जो स्वयं के कंट्रोल में होता है वो क्या होता है? सुखम, वो सुख होता है। कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म हमें करना चाहिए, यानी कि कैसे कर्म का हमें आचरण करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए। मनः पूतम, जो मन से पवित्र हो, ऐसे कर्म का ऐसा आचरण हमें करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्यन लिखत, नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में दीजिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पाठे अस्मिन् सुख दुखयोः किम लक्षणम उक्तम, इस पाठ में सुख और दुख के क्या लक्षण बताए गए हैं? तो क्या लक्षण बताए गए हैं? सर्वम परवशम दुखम, यानी कि दूसरे के वश में रहना तो दुख ही है, और सर्वम आत्मवशम सुखम, और स्वयं के वश में रहना ही सुख है। अगला प्रश्न है। वर्ष शतैः अपि कस्य निष्कृति ही कर्तुम न शक्या, 100 वर्षों में भी हम किससे निवृत्त नहीं हो सकते, किसकी निष्कृति हम नहीं कर सकते। माता पितरौ यम क्लेशम सहते, माता और पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं उसकी निष्कृति, तस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या, उसकी निष्कृति हम, उससे निवृत्त हम नहीं हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, तीनों के तुष्ट होने पर यानी कि संतुष्ट होने पर, सेटिस्फाई होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। वाक्यस्मिन् त्रयः के सन्ति, इस वाक्य के अंदर त्रयः कौन है, यानी कि ये 3 कौन हैं जिनके संतुष्ट होने से सभी तप समाप्त हो जाते हैं। माता पिता आचार्य, एते त्रयः सन्ति, माता पिता और आचार्य ये 3 हैं जिनके संतुष्ट होने से सभी तप समाप्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हमारे द्वारा कैसे कर्म करने चाहिए। तो कैसे कर्म करने चाहिए? यत् कर्म कुर्वतः, जिस कर्म को करने से अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, जो हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, अस्माभिः तत्कर्म कर्तव्यम, हमें ऐसे कर्म करने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, जो अभिवादनशील होते हैं यानी कि नमस्कार करने वाले होते हैं, प्रणाम करने वाले होते हैं, उनकी कौन कौन सी चीज बढ़ती हैं? अभिवादनशीलस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, यानी कि नमस्कार करने वाले की आयु, विद्या, यश और बल बढ़ते हैं। सर्वदा केशाम प्रियम कुर्यात्, हमेशा ही किनका प्रिय करना चाहिए? सर्वदा माता पित्रोः गुरोश्च प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता का और गुरु का प्रिय करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थूल पदान्यवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पद यानी कि जो मोटे पद दिखाई दे रहे हैं, इन पदों के अनुसार प्रश्न निर्माण कीजिए। तो वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, वृद्धोपसेविनः यानी कि वृद्ध लोगों की सेवा करने से आयुर्विद्या यश और बल बढ़ते हैं। तो इस शब्द के स्थान पर क्या रखेंगे कि प्रश्न बन जाए? तो ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे? कस्य आयुर्विद्या यशो बलम वर्धन्ते, किसके द्वारा आयु विद्या और यश और बल बढ़ जाते हैं। मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, मनुष्य को सत्य से पवित्र वाणी बोलनी चाहिए। तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे कि मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो मनुष्य कीदृशीं वाचम वदेत। अगला प्रश्न है। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर सभी प्रकार के तप समाप्त हो जाते हैं। तो तप के स्थान पे क्या रखेंगे? प्रथमा विभक्ति का रूप है। त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर क्या समाप्त हो जाते हैं? माता पितरौ, माता और पिता निर्णाम संभवे, मनुष्य के जन्म के समय अकथनीयम क्लेशम सहते, ऐसे क्लेश को, ऐसे दुख को सहन करते हैं
जो अकथनीय है, जो कहा भी नहीं जा सकता। माता पितरों के स्थान पे क्या रखेंगे? कौ, यानी कि कौन दोनों मनुष्यों के जन्म के समय अकथनीय क्लेश को सहन करते हैं। तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात, उन दोनों का हमेशा ही प्रिय करना चाहिए। तो इसके स्थान पे क्या रखेंगे? कयोः, किन दोनों का नित्य ही प्रिय करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, संस्कृत भाषा में वाक्यों का प्रयोग, वाक्य में प्रयोग करें। तो ये जो शब्द दिए गए हैं इनके अनुसार हमें वाक्य बनाने हैं। तो पहला शब्द जो है वो दिया है विद्या। तो विद्या शब्द को लेकर हम वाक्य बनाएंगे। विद्या मनुष्यस्य बलमस्ति, विद्या जो है मनुष्य की ताकत है। तपः पित्रोः सेवा एव तपः अस्ति, माता पिता की सेवा ही तप है। समाचरेत मनः पूतं समाचरेत, मन से पवित्र आचरण ही करना चाहिए। परितोषः, परितोषः मनुष्यस्य धनमस्ति, परितोषः यानी कि संतुष्ट होना ही मनुष्य का धन है। नित्यम यानी कि नित्यम सत्यम वदेत, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। शुद्ध वाक्यानाम समक्षमाम अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत, जो वाक्य शुद्ध है उनके सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने हमें नैव लिखना है। तो पहला वाक्य देखते हैं। अभिवादनम शीलस्य किमपि न वर्धते, प्रणाम करने वाले का कुछ भी नहीं बढ़ता है। नहीं, ये वाक्य गलत है। तो इसके सामने क्या रखेंगे? नैव, क्योंकि अभिवादनशील के व्यक्ति के तो पितु चार चार चीजें बढ़ती हैं। माता पितरौ निर्णाम संभवे कष्टम सहते, माता और पिता मनुष्यों के जन्म के समय बहुत कष्टों को सहन करते हैं, ये सही है। तो इसके सामने क्या लिखेंगे? आम। आत्मवशम तु सर्वमेव दुखमस्ति, आत्मवश होना यानी कि स्वयं के वश में रहना तो हमेशा दुख ही होता है। तो ये वाक्य गलत है, क्योंकि आत्मवश रहना तो सुख होता है। तो इसके सामने क्या रखेंगे? नैव। येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वं तपः समाप्यते, जिसके द्वारा माता पिता और आचार्य संतुष्ट होते हैं उसके सभी तप समाप्त हो जाते हैं। तो ये वाक्य सही है। तो इसके सामने रखेंगे आम। मनुष्यः सदैव मनः पूतं समाचरेत, मनुष्य को हमेशा ही मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। तो ये वाक्य कैसा है? सही है। तो इसके सामने क्या रखेंगे? आम। मनुष्यः सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते, मनुष्य को हमेशा वैसे ही कर्म करने चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा संतुष्ट होती है। ये वाक्य भी सही है। तो इसके सामने लिखेंगे आम। आम का मतलब होता है हाँ, और नैव का मतलब नहीं। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत, समुचित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कहने का भाव है ये है कि रिक्त स्थान वाले वाक्य के बाद में कोष्ठक में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सही ऑप्शन हमें चुनकर यहाँ लिखना है। तो माता पितरौ तपसः निष्कृति ही डैश कर्तुम शक्या, माता और पिता की तप के द्वारा निष्कृति वर्ष शतैरपि कर्तुम शक्या, 100 वर्षों में भी हम नहीं कर सकते हैं। तो वर्ष शतैरपि। नित्यम वृद्धोपसेविना, हमेशा ही वृद्धों की सेवा करने वाले की डैश वर्धन्ते, क्या बढ़ती हैं? चत्वारि, 4 चीजें बढ़ती हैं। त्रिषु तुष्टेषु, तीनों के संतुष्ट होने पर डैश सर्वम समाप्यते, सब कुछ उनके समाप्त हो जाते हैं। क्या? तपह, यानी कि तप, उनके सारे तप समाप्त यानी कि परिपूर्ण हो जाते हैं। एतत् विद्यात डैश लक्षणम सुख दुःखयोः, एतत् विद्यात यानी कि ऐसा जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? समासेन, ऐसा संक्षेप में जानना चाहिए। क्या? लक्षण सुख दुःखयोः, ये सुख और दुख का लक्षण होता है। दृष्टिपूतम नशेत, दृष्टि को पवित्र करके ही क्या करना चाहिए? आगे
पादम यानी कि आगे पैर रखना चाहिए। मनुष्य माता पितरोः आचार्यस्य च सर्वदा डैश कुर्यात्। मनुष्य को माता पिता और आचार्य का हमेशा क्या करना चाहिए? प्रिय करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। मंजूषातः चित्वा उचितव्येन वाक्य पूर्ति कुरुत। इस मंजूषा में दिए हुए पदों में से उचित अव्यय पद हमें छांटना है और यहाँ पे लिख देना है। तो देखते हैं पहले क्या आएगा। तयोः डैश प्रियम कुर्यात्, उन दोनों का प्रिय करना चाहिए। नित्यम हमेशा ही। डैश कर्म करिष्यति तादृशम फलम प्राप्स्यसि। कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, तो जैसा कर्म करोगे। यादृशम कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि। वर्ष शतैः डैश निष्कृति न कर्तुम शक्या। यानी कि 100 वर्षों में अपि यानी भी निष्कृति न कर्तुम शक्या, हम बदला नहीं उतार सकते हैं। तेषु डैश त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते। तेषु एव यानी कि उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं, यानी कि परिपूर्ण हो जाते हैं। डैश राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा, तो यथा राजा तथा प्रजा। यावत् सफलः न भवति, जब तक सफल नहीं होते हैं। डैश परिश्रमं कुरुत, तावत् परिश्रमं कुरुत, तब तक परिश्रम करते रहें। आशा है साथियों पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। अगर इस पाठ से संबंधित आपकी कोई भी परेशानी या राय है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।